नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर, और इस टॉपिक का जुड़ाव उन सभी एस्पायरेंट्स, उन सभी कैंडिडेट्स के साथ में है जो कि 2024, 2025 या 2026 के लिए सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। और दरअसल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की इस चर्चा के जरिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों को प्रेरित करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं। और यदि हम सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर इस तैयारी में एक लंबा समय लगता है और इसमें बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, सावधानी से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि यह जो परीक्षा है इसलिए भी लंबी हो जाती है क्योंकि इसका पाठ्यक्रम और इसमें जो लगने वाली प्रक्रिया है वह प्रक्रिया भी जटिल है। 3 चरणों से इस परीक्षा में एक अभ्यर्थी गुजरता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। और जब तक ये तीनों चरण सफलतापूर्वक आप क्रॉस नहीं कर लेते हैं तब तक आप परीक्षा में विजित नहीं होते हैं, आपको विजय नहीं मिलती है। और ऐसे में कई बार आपको लग सकता है कि क्या मुझे परीक्षा छोड़ देनी चाहिए या फिर मैं किसी और क्षेत्र में चला जाऊं, मैं कोई और तैयारी करूं या कुछ और करूं। तमाम तरीके के विचार, तमाम तरीके की उलझनें आपके मन में आने की स्थिति बनती है। ठीक है, यहां पर मैं इसी बिंदु को लेकर के आज आपके साथ में बातचीत करूंगा कि आखिर इन उलझनों से कैसे हम दूर हटे और इसका क्या विकल्प हमारे पास में होना चाहिए जिसके जरिए हम अपनी तैयारी अच्छे तरीके से, सशक्त तरीके से कर सकें। और इसकी एक बहुत ही अच्छी सी वानगी, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण सामने आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। ये तस्वीर कई सारी बातें बयान करती है। हम सभी ने देखा कि बीते दिनों जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में एक मैच की स्थिति में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ये जनाब मैक्सवेल साहब ने झंडे गाड़े हैं, और यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण आपके लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है। ये उदाहरण बताता है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, चाहे वह कैसी भी कॉम्प्लेक्स स्थिति रहे, आप यदि अपने आप पर विश्वास रखते हैं, आपको यदि अपनी काबिलियत पर विश्वास है, आपको यदि अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो फिर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीत आपकी होगी, है ना। और उसी का उदाहरण इन्होंने तब पेश किया जब ऑस्ट्रेलिया जो है धराशायी होता जा रहा था, लगातार उसके विकेट गिरते चले जा रहे थे, और अंतिम तक इन्होंने बल्ला थामे रखा और देन फिर ऑस्ट्रेलिया को विजय दिलाई, है ना। तो ये उदाहरण इस बात को ही दर्शाता है, और इसी उदाहरण के साथ मैं आज की चर्चा में आप सभी के साथ कुछ बिंदुओं पर बातचीत करने वाला हूं। देखो, सिंपल सी बात है कि यदि आप IAS परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार करते हैं तो फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 3 चरण होता है, और 3 चरणों में किस चरण में आपको सफलता मिलेगी, किस चरण में आपको विफलता मिलेगी, यह कोई नहीं जानता। लेकिन आपके जिम्मे क्या है? आपके जिम्मे है आपका कर्तव्य, आपका अपना कर्तव्य ही आपको इस लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकता है ना। और इस लिहाज से आपको एक सटीक रणनीति के साथ सटीक तैयारी की जरूरत होती है ना। और इस सटीक रणनीति में कई सारी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत यह जानना जरूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम को कैसे समझें, इसे कैसे पूरा करें, है ना। जटिल विषयों की तैयारी कैसे करें, और इसके अलावा
उत्तर लेखन कैसे बेहतर करें, है ना? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताऊं जिसे आपको नोट करना चाहिए कि नियमितता बनाए रखना सबसे अधिक जरूरी है ना? और ये तमाम जो अड़चने हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं यदि और केवल यदि आप आत्मविश्वास के साथ स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना? यह जरूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। केवल मेहनत करने से नहीं होने वाला है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ना? किस तरीके से पढ़ें, कौन से विषयों पर हमें अधिक फोकस करना चाहिए, हमें आंसर राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए जटिल होते हैं, उन्हें हम कैसे बेहतर बनाएं, स्ट्रांग कैसे हम उसमें हों। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इस लिहाज से यदि आप वन स्टेप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सफलता के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा, है ना? तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप पढ़ाई करें, जो भी आप विषय पढ़ें, उसे आप रिवाइज जरूर करें, है ना? रिवीजन जरूर करें। साथ ही जो भी आप पढ़ें उसका एक संक्षिप्त नोट्स जरूर बनाएं, है ना? और साथ ही जो भी आप पढ़ें, जो भी आप समझ रहे हैं, उसे जरूर मनन करें। मनन करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने पढ़ा उसके बारे में आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, क्यों, कैसे, कारण, परिणाम, प्रभाव, विकल्प, उपाय, सुझाव, ये तमाम बातें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। केवल पढ़ना नहीं है, केवल पुस्तकों के पन्ने नहीं पलटते हैं, केवल बस कॉपी भरना नहीं है, बल्कि आपको पढ़ते समय, आपको कॉपी में आंसर लिखते समय ये इल्म होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसका परिणाम हो सकता है, क्या इसका प्रभाव हो सकता है, आदि आदि, है ना? देन फिर आप सही ट्रैक के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और ये बहुत अधिक जरूरी है। और इस रणनीति के साथ यदि आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है ना? इन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि StudyIQ IAS टीम के माध्यम से P2I बैच यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच की शुरुआत की गई है। 10 जनवरी यानी आज से ही इस बैच की शुरुआत हो रही है हिंदी माध्यम में। यदि आप हिंदी माध्यम के कैंडिडेट हैं तो आज से ही इस बैच की शुरुआत हो रही है, आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। और 16 नवंबर तक एक खास ऑफर आपको इस बैच में एडमिशन करने के लिए दिया जा रहा है। दीपावली के खास मौके पर यह ऑफर आप सभी को मिल रहा है, एक एफोर्डेबल प्राइस के साथ में, और इसे एफोर्डेबल बनाया गया है ना? और ये आपके लिए और सुगम किया गया है, सहज किया गया है। ध्यान रखिएगा, यदि आप इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 22,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जीएस की कंप्लीट तैयारी जो भी मैंने अभी आपको बताई उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के जरिए आपको सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। मेंटरशिप की सुविधा आपको मिल रही है, नोट्स की सुविधा आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको मिल रही है, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। लाइव क्लासेस की सुविधा आपको मिल रही है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें मुझे दिक्कत है, वो सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं।
और ध्यान रखिएगा कि आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी, जिस तरीके से मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलिया टीम को सफलता मिली, है ना। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप यदि सिविल सेवा परीक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो निश्चित तौर पर इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दीपावली के इस खास मौके पर यह सुविधा 16 नवंबर तक ही उपलब्ध है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से दीपावली मनाइए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।